वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस लेक्चर में हम सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमारी नेटवर्किंग में सबनेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और हम सबनेटिंग को क्यों परफॉर्म करते हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी गई है कि इन सबनेटिंग अ लार्ज नेटवर्क इज लॉजिकली और फिजिकली डिवाइडेड इनटू अ मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स और सबनेट। तो सिंपल टर्म में हम ये कहते हैं कि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होता है। हम उस नेटवर्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करते क्यों हैं? क्योंकि इसलिए डिवाइड करते हैं कि हम जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें, हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो जाए। सबनेटिंग दो तरह से की जाती है, यहाँ आप कह लें कि टू मेजर टाइप्स हैं सबनेटिंग की। एक को हम बोलते हैं फिक्स नेट सबनेट मास्क जिसको FLSM भी बोला जाता है, और एक को कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क जिसको VLSM बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में ये जो इसकी टाइप नंबर 1 है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और विद एग्जांपल समझेंगे कि ये क्या है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क या फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग हम किस तरह से करते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास एक बड़े साइज का नेटवर्क होता है, जिस तरह मैं अगर कहूँ कि ये मेरे पास एक नेटवर्क है, तो हम क्या करते हैं, हम सबनेटिंग करके इसी एक नेटवर्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जिस तरह ये देखें, ये मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो हम इस तरह से आईपी एड्रेसेस जो हैं वो डिवाइड करते हैं और जो एक इसका पार्ट होगा वो एक सबनेट कहलाता है। तो एक एग्जांपल से अब इसको समझते हैं। सबसे पहले फिक्स लेंथ सबनेट मास्क को कि ये क्या होता है, किस तरह से इस तरह इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखें FLSM यानी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया गया। ये एक आईपी एड्रेस है और कहा गया क्रिएट 3 सबनेट्स ऑफ गिवन आईपी एड्रेस। हमने इस आईपी एड्रेस के, अब एक बड़े नेटवर्क का ये एड्रेस है, इस नेटवर्क के हमने 3 सबनेट बनाने हैं, या आप कह लें 3 स्मॉल सबनेट्स बनाने हैं इस आईपी एड्रेस को यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इससे ये एक टेबल आपके सामने है जिसमें लिखा है क्लास ए की रेंज है 0 से 127 तक, क्लास बी 128 से 191 तक। इस चीज का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, जिस तरह हमारा ये जो आईपी एड्रेस है इसका फर्स्ट ऑक्टेट क्या है 196। ऑक्टेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये 8 बिट्स होती है ना, 8 बिट के कॉम्बिनेशन से ये जो है हमारे पास 196 नंबर बना। तो 196 है, अगर हम यहाँ पे देखें ये किस कैटेगरी में किस क्लास में आता है, तो देखें क्लास सी है 192 से 223 तक। इसके दरमियान 192 से लेके 223 तक अगर पहला नंबर जो भी फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे पास डेसिमल नंबर होगा जिस भी रेंज में आता होगा वो उस क्लास का होगा। तो हमारे पास 196 है और ये क्लास सी की रेंज में आता है। और एक चीज और हमें अब यहाँ पे जहन में रखनी है कि जो क्लास सी है इसके अंदर जो पहले 3 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं। पहले 3 ऑक्टेट से मुराद ये, जिस तरह ये फर्स्ट ऑक्टेट है 196 वाला, ये 22 वाला और 15 वाला। इसको मैं ऑक्टेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये 8 बिट्स से मिलके बनता है। ठीक है, 8 बिट्स बाइनरी बिट्स यानी 1011 इस फॉर्म में होगी। उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो 196 होगा हमारे पास। तो हमें एक डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है। और ये जो लास्ट है फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो है वो तो नेटवर्क के लिए रिजर्व है क्लास सी में। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं NW, यानी ये तो नेटवर्क के लिए रिजर्व है हमारे पास। और ये जो लास्ट है ऑक्टेट, यहां पे देखें मैंने बिट्स शो कर दी, फिलहाल सारी बिट्स 0 हैं। तो इनमें हम कुछ चेंजेस करेंगे और देखेंगे इसको हम किस तरह से करते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि एक एग्जांपल है, क्लास सी का एड्रेस हमें मिला हुआ है, हमने उसके 3 सबनेट बनाने हैं। अब जो अगली चीज हमने जहन में रखनी है, सबनेट हमेशा 2 की पावर में बनते हैं। 2 की पावर से मुराद, यहाँ पे आप एक टेबल देखें 2 की पावर 0 हो तो 1 होता है, 2 की पावर 1 हो तो 2 होगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 2। 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है, इसी तरह 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन। अब हमने अगर 3 सबनेट बनाने हैं ना, तो यहाँ पे देखें ये जो आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है ना, अगर मैं ये वाला नंबर सेलेक्ट करता हूं तो ये है, अगर मैं 2 की पावर 1 करूं मेरे पास 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 सबनेट के लिए है। अगर मैंने 3 सबनेट बनाने हैं तो आप देखें 2 की पावर 2 में मैं जाऊं तो इसमें मैं मैक्सिमम 4 सबनेट बना सकता हूं। ठीक है, ये मैक्सिमम सबनेट है। 2 की पावर 3 में आऊं तो मैक्सिमम 8 बन सकते हैं, 2 की पावर 4 में आऊं तो मैक्सिमम 16 बन सकते हैं। अब हम या तो 2 बना सकते हैं या 4, लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट है 3 बनाने की। तो इसका मतलब है 2 वाली कैटेगरी में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 ये वाली जो 2 रेज़ टू पावर 1 है ये तो मैक्सिमम 2 सबनेट को सपोर्ट करती है, हमें 3 की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2।
ठीक है, 2 की पावर 2 4 होता है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम 4 सबनेट बन सकते हैं, हमें 3 की जरूरत है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। अब 2 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या है, आपने याद रखना है, आपने अब 2 बिट्स ऑन करवानी है। कौन सी बिट? होस्ट बिट। ये हमारे पास होस्ट बिट है, यहां पे मैं ऊपर एच लिख देता हूं, ठीक है, ये मेरे पास होस्ट बिट है। मैंने इन होस्ट बिट्स में से 2 बिट को ऑन करना है। ऑन करने का मतलब 0 की जगह मैंने उनको 1 कर देना है। अब कौन सी 2 बिट को करना है? सेंटर वाली को, लास्ट वाली को, फर्स्ट वाली को? तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उनको 2 को आपने ऑन करना है या उनको 1 कर देना है आपने। मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी हैं? ये जो मेरी लेफ्ट साइड पे हैं, जिस तरफ मैं एरो बना रहा हूं ना, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, उनको मैंने 1 कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 2 जो है, 2 बिट्स को मैंने ऑन कर दिया। 2 को क्यों ऑन किया? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हमने 3 सबनेट बनाने हैं और हम इस 2 रेज टू पावर 2 वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, हमें 3 की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम 1 वाले को सिलेक्ट करते वो मैक्सिमम 2 बन सकते थे, और ये 8 वाले को सिलेक्ट करते 2 रेज टू पावर 3 तो हमें इतने ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, ये 8 तक सपोर्ट कर सकता है, हमें तो 3 चाहिए थे, तो इसलिए हमने 2 रेज टू पावर 2 वाला सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने यहां पे हमारी आसानी के लिए नीचे इनकी वैल्यू भी लिख दी। वैल्यू से मुराद ये जो पहली बिट है, पहली बिट 2 रेज टू पावर 0 हो तो होता है 1, मैंने नीचे 1 लिख दिया। और ये जो दूसरी बिट है 2 रेज टू पावर 1 हो तो 2 होता है, 2 लिख दिया। 2 रेज टू पावर 3 हो 4 होता है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया 1 2 4 8 16। ये आप समझ लें इन बिट्स की वैल्यू है। अब जब आपने सबनेट बनाना है तो सबसे पहले आपने चीज देखनी है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड से जो लास्ट बिट है उसकी क्या वैल्यू है। तो एमएसबी वाली साइड देखें, वो तो यहां से अगर हम जाएं तो लास्ट बिट जो ऑन है उसकी वैल्यू क्या है, ये मैं इसको सर्कल कर देता हूं, उसकी वैल्यू है 64। वैल्यू 64 है। इसका मतलब है जो हमारा पहला सबनेट बनेगा उसमें 64 एड्रेसेस होंगे। किस तरह से? ये देखें, सबनेट 1 जो हमारा बनेगा, मैंने लिखा 196.22.15.0, ये जो एड्रेस हमें दिया हुआ है यहां से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 196.22.15.1, फिर आगे .2, इस तरह एंड सो ऑन, .3 4 5 चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? .63 तक ये वाला जाएगा सबनेट। .63 का मतलब कि हमारे पास 64 आईपी एड्रेसेस आ गए हैं सबनेट 1 में, ठीक है। 63 तक गए क्योंकि हमने 0 को भी कंसीडर किया है, इसलिए हम 63 तक जब काउंट करेंगे तो वो टोटल आईपी एड्रेसेस बन जाएंगे 64। इसी तरह जब हम सबनेट 2 की बात करें तो हमने यहां से ही आगे स्टार्ट कर देना। 63 यहां बने थे, नेक्स्ट 64 होगा, तो सबनेट 2 का पहला एड्रेस होगा 64, यानी पहले तीनों ऑक्टेट तो सेम रहेंगे, फोर्थ में 64 हो जाएगा, फिर 65 66 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? 127 तक। और फिर जो हमारा सबनेट 3 होगा वो कहां पे, ये 1 to 7 पे एंड हुआ है, तो वो 1 to 8 से स्टार्ट होगा, 1 to 8 129 130 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? 191 तक। तो फिक्स्ड लेंथ, इसका नाम था फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। फिक्स्ड लेंथ में आपने देखा कि अगर 3 सबनेट बनाने हैं तो सब की जो लेंथ है वो 64 है, यानी हर सबनेट में 64 आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं। तो इसी तरह ये जब 128 से 191 तक अगर आप काउंट करें तो ये 64 आईपी एड्रेसेस बनते हैं। अब अगली चीज जो हमने देखनी होती है वो ये होता है कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि फाइंड करें कि हर सबनेट के अंदर जो है नेटवर्क एड्रेस क्या है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। उसका तरीकाकार क्या है? जिस तरह ये हमारे पास सबनेट 1 है तो इसमें जो सबसे पहला एड्रेस होगा उसको हम कहेंगे ये सबनेट 1 का नेटवर्क एड्रेस है, और जो हमारे पास इसी तरह सबनेट 2 में जो पहला एड्रेस है वो नेटवर्क एड्रेस होगा, एंड सबनेट 3 में भी जो फर्स्ट एड्रेस है वो हमारा नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा। और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है लास्ट एड्रेस, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये जो .63 है, ये जो लास्ट एड्रेस है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, यानी हम कह सकते हैं हमारे सबनेट 1 का जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 196.22.15.0, और इसी सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो है 196.22.15.63। इसी तरह जो सबनेट 2 है इसका पहला तो जो एड्रेस है वो तो नेटवर्क एड्रेस हो गया, और जो लास्ट एड्रेस है वो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाएगा, एंड सबनेट 3 में भी जो लास्ट एड्रेस है वो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाएगा। ये तो चीज क्लियर हो गई। इसके बाद इसका सबनेट मास्क क्या होगा? यहां पे देखें बॉटम में लिखा हुआ है द सबनेट मास्क फॉर ईच सबनेट विल बी 255.255.255.192। क्योंकि ये क्लास सी का एड्रेस था, अगर आप ये वाला टेबल देखें तो यहां पे देखें 3 दफा 255 लिखा है। बाय डिफॉल्ट क्लास सी में जो पहले 3
ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क एड्रेस के होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 255 से। ये 255 बनता कैसे है? 255 का मतलब है अगर हमारे पास 8 बिट्स हों, उन 8 बिट की वैल्यू 1 हो और अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास 255 बन जाता है। यानी हमारे पास पावर तो आती है 256 आती है, लेकिन क्योंकि हम जीरो को भी काउंट करते हैं तो वो 255 कहलाता है। तो एंड पे जो 192 आया हमारे पास सबनेट मास्क में, वो कैसे आया? जो बिट्स ऑन है, जितनी बिट्स ऑन है उनकी जो वैल्यू है उनको आपने ऐड करना है। तो देखें 128 और ये वाली सेकंड बिट जो ऑन है उसकी वैल्यू 64। 128 प्लस 64 192 होता है, तो यहां पे हमने 192 लिख दिया। तो ये सबनेट मास्क हो गया। और ये जो सबनेट मास्क है ये तीनों सबनेट का सेम है। सबनेट 1 का भी यही सबनेट मास्क होगा, सबनेट 2 का भी यही होगा और सबनेट 3 का भी यही सबनेट मास्क होगा। और नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो इन सब जितने भी सबनेट्स हैं इनका डिफरेंट होगा। एक और चीज जो अब आपने जहन में रखनी है वो ये है कि अगर पूछ लिया जाए कि हर सबनेट में कितने आईपी एड्रेसेस होंगे, तो आप देखें 2 आईपी एड्रेस तो रिजर्व हो गए, नेटवर्क एड्रेस का और ब्रॉडकास्ट एड्रेस का। टोटल 64 थे, 64 में से 2 तो रिजर्व हैं। इसका मतलब है जो हम असाइन कर सकते हैं सिस्टम्स को एड्रेस, वो हमारे पास अब कितने होंगे? 62। 62 किस तरह से बनता है? उसका फार्मूला ये है 2⁻n -2। ये नंबर ऑफ होस्ट है, नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। नंबर ऑफ होस्ट का मतलब है कि एक सबनेट में आप कितने पीसीस को एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला 2⁻n -2। और यहां पे n क्या चीज है? n है नंबर ऑफ होस्ट बिट। हमारे केस में देखें होस्ट बिट कौन सी हैं? जो 0 हैं। यहां पे आप आखिरी बिट काउंट करें, ये जो 6 बिट 0 हैं, बाकी तो 2 हमने ऑन करवा दी थी। तो 6 बिट जो 0 हैं ये हमारी होस्ट बिट कहलाएंगी। तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं हमारे पास जो होस्ट आईडीज होंगी इन ईच सबनेट वो होंगी 2⁻6 -2। ठीक है, 2⁻6 होता है 64। 64 में से 2 माइनस करें तो बनता है 62। इसका मतलब है इस सबनेट में भी हमारे पास 62 होस्ट होंगे, इस वाले सबनेट में भी हमारे पास 62 होस्ट होंगे और इसमें भी 62 होस्ट होंगे। इसी वजह से इसको कहा जाता है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, कि हर सबनेट मास्क का साइज सेम होगा। तो उम्मीद है ये फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग का और सबनेट मास्किंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से बनाते हैं। इसी तरह अगर हमें कहा गया होता कि आप 4 सबनेट बनाएं तो उसके लिए भी हमारे पास 2 बिट ऑन करवानी पड़नी थी हमें। हाँ, अगर हमें कह दिया जाता 5 सबनेट बनाएं तो अब 5 सबनेट के लिए हमें 3 बिट ऑन करवानी पड़नी थी। हमने इस कैटेगरी में आ जाना था 2⁻3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो हमने फिर इस कैटेगरी में आना था, यहां पे एक और हमने इस तरह से 1 कर देना था। ठीक है, इधर एक और 1 कर देना था और इस तरह से हमने इसको आगे सॉल्व करना था, जो मैंने आपको तरीका बताया। थैंक यू।